Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is part 4 of chapter 3 Clearing Settlement and Legal Framework of Capital Market Module for Class 12. आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंड सेटलमेंट। फंड सेटलमेंट देखिए, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, जो कि पार्ट 3 था, जिसमें हमने बात करी थी सिक्योरिटी सेटलमेंट की। ओके, और अब हम बात करेंगे फंड सेटलमेंट की, मतलब कि फंड कैसे सेटल होता है। ठीक है, फंड इधर से उधर कैसे जाता है, सब कुछ हम इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं करंटली। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। करंटली NSCCL द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफर सेटलमेंट ऑफ फंड्स टू द क्लियरिंग बैंक्स अपॉइंटेड बाय हिम। देखिए आजकल क्या है, मतलब करंटली जो NSCCL है, NSCCL का फुल फॉर्म आप अभी कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो सेटलमेंट करता है फंड की, वो करता है क्लियरिंग बैंक्स के थ्रू पे। ठीक है, every clearing member is required to maintain and operate a clearing account with any of the empaneled clearing banks at the designated clearing bank branches। ठीक है, जो भी NSCCL ने जिन भी बैंक्स को empaneled कर रखा है, जो कि ये हैं, तो वहाँ पर क्लियरिंग मेंबर, हर क्लियरिंग मेंबर को अपना एक अकाउंट मेंटेन करना होता है क्लियरिंग बैंक के साथ। ठीक है, NSCCL has empaneled 13 clearing banks, namely Axis Bank Limited, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिटी बैंक, और ये सारे बैंक जो भी हैं उसको आप पढ़ लीजिए। तो ये सारे जो बैंक हैं इन सबको NSCCL ने बोल रखा है कि ये सब क्लियरिंग बैंक की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हर क्लियरिंग मेंबर को अपना एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है ताकि वो ट्रेडिंग कर पाए और फंड का सेटलमेंट बहुत ही आसानी से हो सके। अब आ जाते हैं क्लियरिंग अकाउंट के बारे में बात करते हैं कि जो क्लियरिंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है उसमें क्या क्या है। ठीक है, क्लियरिंग अकाउंट, every clearing member is required to maintain and operate a clearing account with any one of the empaneled clearing banks at the designated clearing bank branches। ठीक है, तो जितने भी क्लियरिंग मेंबर होते हैं उनको क्लियरिंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है क्लियरिंग बैंक के साथ। सिंपल, द क्लियरिंग अकाउंट इज टू बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर क्लियरिंग ऑपरेशंस, मतलब कि जो क्लियरिंग अकाउंट जो कि किसी क्लियरिंग मेंबर ने खुलवाया है वो सिर्फ क्लियरिंग ऑपरेशंस के लिए एक्सक्लूसिवली यूज होता है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कभी भी यूज़ करने लग जाएंगे उसको, जैसे अपने सेविंग अकाउंट को यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। वो क्लियरिंग अकाउंट है और क्लियरिंग ऑपरेशंस करने के लिए ही उसको यूज़ किया जा सकता है। फॉर settling funds and other obligation to clearing corporation including payments of margin, penal charges, मतलब कि अगर आपको penal charges देने हैं, margins पे करने हैं, तो मतलब इस सब काम के लिए आप उस clearing account को यूज़ कर सकते हो। Clearing members are required to authorize the clearing bank to access their क्लियरिंग अकाउंट फॉर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग देयर अकाउंट, मतलब कि क्लियरिंग मेंबर को जो क्लियरिंग बैंक है उसको ये अथॉरिटी देनी पड़ती है कि आप मेरे अकाउंट से डेबिट और क्रेडिट कर सकते हो, मतलब कि आप मेरे अकाउंट से फंड को काट भी सकते हो और फंड को उसमें डाल भी सकते हो। रिपोर्टिंग ऑफ बैलेंसेस, बैलेंस रिपोर्ट करेंगे, और अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड बाय NSCCL फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब कि जो भी इन्फॉर्मेशन NSCCL क्लियरिंग मेंबर को कहेगा कि क्लियरिंग बैंक को ये प्रोवाइड करो तो देनी पड़ेगी क्लियरिंग मेंबर को। ठीक है, द क्लियरिंग बैंक विल डेबिट और क्रेडिट द क्लियरिंग अकाउंट ऑफ क्लियरिंग मेंबर्स एज पर इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। और जैसे ही क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से जो भी इंफॉर्मेशन क्लियरिंग बैंक के पास आएगी, ठीक है, तो वो वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या करनी पड़ेगी, वो क्लियरिंग बैंक को करनी पड़ेगी क्लियरिंग मेंबर के क्लियरिंग अकाउंट में। ओके, अ क्लियरिंग मेंबर कैन डिपॉजिट फंड्स इनटू दिस अकाउंट इन एनी फॉर्म, और क्लियरिंग मेंबर जो है वो डिपॉजिट कर सकता है फंड किसी भी फॉर्म में, बट कैन विदड्रॉ फंड्स फ्रॉम दिस अकाउंट ओनली इन सेल्फ नेम। ठीक है, अगर पैसा निकालना है तो सिर्फ अपने नाम में निकाल सकता है, बट डिपॉजिट कराने के बाद जहाँ आती है तो किसी भी फॉर्म में करा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं फंड का जो सेटलमेंट का प्रोसेस है उस पर, सेटलमेंट ऑफ फंड्स। ठीक है, settlement of funds, members are informed of their funds obligation for various settlement through the daily clearing data download। member को कितनी उसको फंड की ऑब्लिगेशन है, कितना फंड सेटल करना है, कितनी ऑब्लिगेशन है, ये कैसे पता चलता है, क्लियरिंग डेटा डाउनलोड। जब वो क्लियरिंग डेटा डाउनलोड करते हैं तब उनको पता चलता है, जो कि बेसिकली NSCCL उनके पास भेजता है। ठीक है, the daily fund statement gives date-wise details of each debit credit transaction in the member's clearing account, whereas the summary statement summarizes the same information for a quick reference। तो डेली फंड्स की सेटलमेंट डेट वाइज पूरी डिटेल मिलती है उसमें कि कितना डेबिट करना है, कितना ट्रांजेक्शन डेबिट का है, कितना क्रेडिट का है मेंबर के क्लियरिंग अकाउंट में, और वहाँ पर ही एक समरी भी होती है जो कि पूरी क्विक रेफरेंस के लिए समराइज कर देती है इस पूरे मुद्दे को कि कितना ट्रांजेक्शन डेबिट में हुआ, कितना क्रेडिट में हुआ। The member account may be debited for various types of transaction on daily basis, मतलब कि डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन होते रहते हैं
member के account से a member is required to ensure that adequate funds are available. Member is required to ensure that the adequate funds are available in the clearing account towards all obligation on the scheduled date and time. मतलब कि जो भी scheduled date और time है, मतलब कि जिस भी time पर फंड्स का सेटलमेंट होना है तो क्लियरिंग मेंबर को ये देखना होता है कि उसके क्लियरिंग अकाउंट में प्रॉपर मतलब कि एडिक्वेट फंड और मतलब सब कुछ फंड ही बेसिकली फंड होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो उसकी ऑब्लिगेशन है वो पूरी हो पाए. The member can refer to his various obligation statement and provide for funds accordingly. और वो जो मेंबर है उसको रेफर कर सकते हैं अपनी ऑब्लिगेशन को और फंड की को प्रोवाइड कर सकता है अकॉर्डिंगली. टू एंश्योर टाइमली फुलफिलमेंट ऑफ फंड्स ऑब्लिगेशन मेंबर्स मे अवेल द फैसिलिटी To ensure timely fulfillment of funds obligation, members may avail the facility of standing instructions to transfer the requisite amount from some other account to the clearing transfer the requisite amount from some other account to clearing account or temporary overdraft facility from the bank. Standing instructions तो बेसिकली ये होता है, देखिए जब हम बैंक को बता देते हैं कि हम भले तुम्हें बताएं या ना बताएं, तुम एक निश्चित तारीख है, मतलब अगर मैं कह दूँ कि एक बेसिकली हम एग्जांपल लेते हैं ईएमआई का, तो मान लो मेरी कार की ईएमआई जा रही है रोज हर महीने की 2 तारीख को जा रही है, तो अगर मैंने स्टैंडिंग फैसिलिटी को अवेल कर रखा है तो दैट मीन्स जो 2 तारीख आएगी तो बैंक को मेरे से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैंक उस मेरे अकाउंट से ईएमआई का पैसा काट लेगी इफ अगर है वहाँ पर, तो अगर नहीं है तो मेरे ही किसी अकाउंट से दूसरा वहाँ से वो पैसा काटा जा सकता है, ठीक है. तो ये वही है, उस तरीके से क्लियरिंग मेंबर को भी ये फैसिलिटी मिलती है कि वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी को अगर अवेल करता है तो अगर उसके एक अकाउंट में पैसा नहीं है तो टू ट्रांसफर द रिक्विजिट अमाउंट फ्रॉम सम अदर अकाउंट टू द क्लियरिंग अकाउंट, मतलब कि उसका ही जो दूसरा अकाउंट है उससे क्लियरिंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके या फिर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी को अवेल करके हम क्या कर सकते हैं, पैसा फंड का सेटलमेंट पूरा कर सकते हैं, ठीक है. इन केस the member has availed such a facility, the member may furnish details of his obligation to the bank to ensure timely transfer of funds towards the same to avoid inconvenience, ठीक है ना, बैंक ताकि inconvenience ना हो, so that बैंक पैसा निकाल सकती है और member उसको ये पूरी अलाउ कर देता है. The members with the funds pay in obligation is required to have clear funds in his account on or before 11 AM on the scheduled pay in day. देखिए जिस मेंबर को फंड की पे इन करनी है, फंड की पे इन मतलब पे इन क्या होता है, देना, ठीक है, तो जिसको देना है उसको पे इन डे पे 11 बजे तक 11 AM तक अपने अकाउंट में ये देख लेना है कि पूरा जो फंड है प्रॉपर है या नहीं है, मतलब जो सिक्योरिटीज़ मैं खरीदने जा रहा हूँ जितने की उतना प्रॉपर फंड मेरे पास एडिक्वेट फंड है या नहीं है, ठीक है, उसको, ताकि फंड की जो ऑब्लिगेशन है वो पूरी हो पाए. और ये कौन करेगा, जो बायर है उसको पे इन डे पे पैसा देना है, ओके. The payout of funds is credited to the clearing account of the members on or after 1:30 PM on the scheduled payout day. जैसे कि अगर हम पिछले एग्जाम्पल में जब हमने मंडे की बात करी थी, अगर मंडे को हमारा ट्रेड हो रहा है तो वेडनेसडे को जाके वो सेटल होगा, तो वेडनेसडे मीन्स वेडनेसडे का मतलब है कि वेडनेसडे पे आउट डे, तो जो वेडनेसडे का जो वहाँ टाइम है 1:30 या 1:30 के बाद तक जो क्लियरिंग मेंबर है उसके अकाउंट में फंड की जो पेमेंट है वो आ जाएगी, जो पे आउट है फंड का वो उसके पास आ जाएगा, ठीक है. अब बात करते हैं फंड शॉर्टेजेस की. इन केस there is a fund shortage of a particular specific value, trading is not permitted and securities payout is withheld as per the norms in place from time to time. अगर आपके अकाउंट में फंड का शॉर्टेज है तो आपका ट्रेडिंग तो हो ही नहीं पाएगा, सिंपली ट्रेडिंग तो नहीं होगी और जो सिक्योरिटी की पे आउट है वो भी नहीं आएगी, ठीक है. पेनल चार्जेस की अगर बात करें तो पेनल्टीज आर चार्ज टू मेंबर्स फॉर फेलियर टू फुलफिल देयर फंड ऑब्लिगेशन, मतलब कि जितनी भी फंड की ऑब्लिगेशन पूरी करनी थी वो फंड की ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर पाए तो पेनल चार्ज लगेंगे, ठीक है, पेनल्टीज चार्ज की जाएंगी. फेलियर टू फुलफिल देयर सिक्योरिटीज डिलीवरेबल ऑब्लिगेशन, अगर जितनी सिक्योरिटी डिलीवरी करनी थी अगर सिक्योरिटी की अगर उसको नहीं कर पाए तो उस पर भी चार्जेस लगेंगे. मार्जिन शॉर्टेजेस, अगर मार्जिन पूरा नहीं दे पाए, मार्जिन की शॉर्टेजेस आ रही है उस पर भी चार्जेस लगते हैं. सिक्योरिटी डिपॉजिट शॉर्टेजेस and other violation in respect of client code modification, non-confirmation of custodial trades, company objections reported against the members, ठीक है. तो ये वाली जो सारी जो अगर कोई भी क्लियरिंग मेंबर इन सब चीज़ों को अगर करता है और इन सब पे ध्यान नहीं देता कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उस पर पेनाल्टीज चार्ज की जाती हैं और ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं उसको, ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही. इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क सेटलमेंट की बात करेंगे, ठीक है. चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को. थैंक यू.